जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। अब जब महामाघ मेला प्रयागराज 2026 का अपनी तैयारियों के अंतिम पड़ाव पर है, तो तमाम टेंट और पंडाल और साधु संतों का आना जाना, तमाम संस्थाएं यहाँ अपने अपने टेंट लगा रहे हैं। अब इसी बीच में जो मुलायम सिंह स्मृति संस्थान यहाँ जो सेक्टर नंबर 6 प्रयागराज में संगम लोअर मार्ग में स्थापित किया गया था पिछले साल भी, और पिछले साल की तरह इस वर्ष भी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ जो संदीप यादव जी हैं वो और उनके जो साथ के कार्यकर्ता हैं वो पूरे इस संस्थान को का जो संचालन करते हैं। ये वो जगह है, ये देखिए, जो नज़दीक आइए, ये राधा रानी की ये प्रतिमा है। आइए आइए संदीप, ये भगवान कृष्ण और राधा जी की ये प्रतिमा है। ये वही जगह है जहाँ पर कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री की यहाँ प्रतिमा पिछले साल लगाई गई थी जी। और इस वर्ष भी ये लोग यहाँ लगाना चाहते थे, लेकिन जो मेला प्रशासन है वो साफ साफ मना कर दिया और नोटिस दिया कि ये प्रतिमा यहाँ नहीं लगाई जा सकती है। हमारे साथ क्या नाम है? संदीप सिंह जी। आप इस संस्थान के क्या हैं, क्या पदाधिकारी हैं? हम इस संस्थान के उपाध्यक्ष हैं जी जी। आप क्यों लगाना चाहते थे ये? जैसे कि आप नाम से ही देखते हैं, हमारी जो संस्था है उसका नाम श्रद्धेय नेताजी के नाम पे हमारी संस्था बनी ही हुई है। और ये आइडियोलॉजी, जैसे हम नेताजी को मानते हैं और जो जिसको मानता है वो गुरु की तो कोई भी मूर्ति लगा सकता है, जो जिसको मानता है, जिसका फॉलोअर है। और जो संस्था की, जो पिछली बार भी हम लोग लगाए थे, जो संस्था के द्वारा हमारी ज़मीन अलाट की गई थी, हमने अपने कैंप के अंदर लगाया था। और हम जिसको मानने वाले हैं उसकी तो मूर्ति लगा ही सकते हैं। इसलिए हम लोग इस बार भी चाहते थे, लेकिन मेला प्रशासन द्वारा मना किया गया कि भाई आप लोग मूर्ति नहीं लगा सकते हैं। तमाम प्रकार की बाधाएं डाली गई हैं, जिसके तहत अभी तक मूर्ति की हम लोग की स्थापना नहीं की गई है। उसकी जगह पे हम लोग राधा रानी की मूर्ति, क्योंकि माननीय नेताजी भी हनुमान जी के और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे, वो करते थे, मानते थे, हनुमान जी में बहुत आस्था रखते थे, पहलवान थे, हनुमान जी को मानते थे। तो अभी हम लोग वहाँ पे राधा रानी जी की मूर्ति स्थापित किए हैं। कल हमारे नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आए थे और उनके द्वारा हमारे कैंप का उद्घाटन किया गया है जी। तो कल माता प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वो आए थे और इस पूरे कैंप का उद्घाटन किया गया था। ये देखिए, एक खूबसूरत टेंट लगाई जा रही है यहाँ। जैसे ये आर्मी का जो कैंप लगता है जब, तो इस प्रकार का टेंट लगाया जाता है। तो ये खूबसूरत टेंट लगाया जा रहा है लोगों के रहने के लिए, है ना जी। यहाँ पे हम लोग पूरे कुंभ के दौरान हम लोग सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए, जैसे हमारा एक सामाजिक संस्था ही है और हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य जो है, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करना है। सरकार ने, प्रशासन ने क्या कह करके नहीं लगाने दिया? प्रशासन ने कहा कि हम लोग राजनैतिक और इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिससे वो एकदम गलत है। और आज तक यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि किसी पार्टीगत कार्यक्रम चल नहीं रहा है, न किसी पार्टी का झंडा, बैनर, इस सब के तरह कोई काम नहीं चल रहा है। इस संस्थान का केवल एक ही उद्देश्य है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको सेवा प्रदान करना। ये मेला प्रशासन ने ये कहा कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होगा किसी पार्टी विशेष का नहीं होगा, आप यहाँ इस संस्था के द्वारा लोगों की सेवा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति लगा सकते हैं। नहीं, मेला प्रशासन ने तो मूर्ति और ये सब के लिए नहीं बात किया, बस हमारे नेता की फोटो देख करके मेला प्रशासन के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। और अभी तक वो दिखावा करते हैं, सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे को सेवा करते हुए देख नहीं पा रहे हैं। हमारा कहना भाई कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो, और देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के या नेताजी के स्मृति संस्थान के द्वारा जो सेवा की जा रही है, आप इससे बड़ा कैंप लगा करके आप अपने जिसको मानते हैं, आपकी जिसमें आइडियोलॉजी हो, जिसको आप चाहते हो, उनके नाम का संस्था बनाइए और हमसे ज़्यादा आप सेवा करके दिखाइए, बड़ी लाइन खींच के दिखाइए। जब कोई सेवा कर रहा है, हम श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ डेली हम लोग भंडारा चलाते हैं। अच्छा। दूध पिलाते हैं। जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जिनकी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, हम उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था कराते हैं। जो तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं जो भी हम लोग से हो पाता है, संस्था के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को प्रोवाइड कराते हैं। अगर इससे किसी को चिढ़ है, ज़बरदस्ती का चिढ़ है, तो वो और बड़ी लाइन खींचे, वो भी संस्था बनाए। हम अगर रोकने जाएं, हम कहते हैं तो गलत बात है। आप जिसको मानते हैं उनकी भी मूर्ति लगाइए और आप इससे बड़ा करिए, हमारी संस्था से बड़ा काम करके दिखाइए। किसी को रोकना ये तो गलत है ना। यानी पिछले साल भी यहाँ जो हजारों श्रद्धालु आए थे
यहाँ उनके लिए रहने के लिए और खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई हाँ, थी? पिछले वही साल हम करना लोग चाहते थे आप लोग? अभी भी हो रहा है। कल से हमारा संस्थान चालू किया है, कल से हमारा भंडारा भी चालू हो गया है। भंडारा, निःशुल्क भंडारा यहाँ शुरू है? निःशुल्क भंडारा, हाँ। निःशुल्क रहने की व्यवस्था, हाँ। और हम लोग दूध भी बंटवाते हैं। हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय संदीप यादव जी जो है, हाँ। यहाँ पर हम लोग 1000 लीटर दूध पूरे कुंभ में बंटवाते रहते थे हमेशा। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ। और जैसा आपको हम शुरू से बताएं, हमारी संस्था सामाजिक है और हम लोग मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को केवल सेवा भाव के लिए ही काम करते हैं। हाँ जी, तो ये जो पूरा मुद्दा है, अब ये माघ मेले से उठ करके अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा और एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दा भी बनेगा। क्या ऐसा है क्या? चुनावी मुद्दा तो बनना नहीं चाहिए, बट हमारा लोग का संस्थान का मेन उद्देश्य यही है कि श्रद्धालुओं की सेवा करना। हमारी एक सामाजिक संस्था है और हम लोग नेताजी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और उसके तहत नेताजी की जो नीतियां थी, नेताजी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नेताजी जब रहे तो उन्होंने कुंभ कराया भी था। उनके पुत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी कुंभ कराने का अनुभव रहा है। और हम लोग मेला से बहुत दिन से जुड़े हुए भी लोग हैं और नेताजी के नाम पे हम लोग सेवा कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी अब जो ये पूरा जो प्रशासन ने जो आप लोगों को रोक लगाया या जो लेटर दिया आप लोगों को, ये इससे अब आप लोग इसके इतर आप लोग नहीं जाएंगे, इस बात को आप लोग पूर्णतः मान लिए हैं? मानने की बात क्या है कि जैसे हम लोग का सेवा तो कर ही रहे हैं जी। और हमारे संस्था का उद्देश्य भी है ये सेवा करना, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं ना। अभी भी कैंप लगा ही है हमारा, नेताजी का बैनर पोस्टर लगा करके हम लोग आदरणीय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। सेवा का भाव था, सेवा कर रहे हैं। अभी भी जो श्रद्धालु आएंगे, कल से मेन मेला स्टार्ट हो रहा है, 3 तारीख है कल। उसके बाद जो भी श्रद्धालु आएंगे, हम लोग जैसे पूर्वत अब जैसे महाकुंभ में सेवा भाव से काम किए हैं, भंडारा लगाएं, रहने की व्यवस्था कराएं, खाने पीने की व्यवस्था, वो लोग ये निरंतर जारी रहेगा 15 फरवरी शिवरात्रि तक। 15 फरवरी शिवरात्रि तक ये कैंप यानी चलता पूरा जब तक ये माघ मेला चलेगा तब तक ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान यहाँ काम करेगा। पर डे आप लोग यहाँ भोजन कराएंगे निःशुल्क जो है, और दूध बंटवाएंगे। और रहने कितने लोगों की रहने की व्यवस्था की है यहाँ? रहने की व्यवस्था तो हम लोग के पास 500 लोगों की रहने की व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन अब मेले में जिस हिसाब से भीड़ रहती है, पिछले कुंभ में 500-600 लोग हम लोग डेली लगभग रुकवाने की व्यवस्था करते थे, लोगों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था करते थे। खाने का भंडारा चलता है, 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार लोग भंडारे में आते हैं। अब कल से मेला स्टार्ट है, देखिए जैसा रहेगा। कल से मेला स्टार्ट है जी, जैसा भी होगा। हाँ। तो बोलो राधा रानी की जय और भगवान कृष्ण की जय और गंगा मैया की जय। और आप सभी श्रद्धालु आइए और यहाँ जो है मेले का आनंद लीजिए। जिसको जहाँ भी रहने और रुकने का मौका मिलता है, सुविधाएं मिलती है, वो वहाँ रुके। और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।